नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति की अस्थियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। वह दिन भर मजदूरी करने के बाद रात को खूंटी से टंगी अपने पति की अस्थियों से बातें किया करती थी। कहती थी, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो जी, बच्चे बड़े हो जाएं, फिर हम दोनों साथ ही गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। मैं आपको अकेले नहीं भेज सकती हूँ जी, मुझे भी आपके साथ ही अगला जन्म लेना है। जब उसका देवर अपने भाई की अस्थियां लेकर गंगा में प्रवाहित करने चला तो सुशीला बोली, मेरे पति की अस्थियां मुझे दे दो, मैं अभी इनको गंगा मैया के हवाले नहीं करना चाहती हूँ। पंडित जी बोले, बेटी 12 दिनों के भीतर अगर अस्थियां गंगा में प्रवाहित नहीं की गई तो तुम्हारे पति को मोक्ष नहीं मिलेगा। यह सुनते ही सुशीला बोली, पंडित जी, मोक्ष न मिले तो न मिले, मगर मेरे पति की अस्थियों पर मेरा हक है, इसलिए इन्हें मुझे दे दीजिए। तब उसका देवर गुस्से में बोला, मरने वाला तुम्हारे पति से पहले मेरा भाई था, इसलिए मैं अपने भाई की अस्थियों को लेकर गंगा मैया के हवाले करने जा रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। देवर के इतना कहते ही सुशीला किसी शेरनी की भांति उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, कौन सा भाई, किसका भाई? जब वह अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब आप कहाँ थे देवर जी? मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं बचे थे। तब तो आपने मेरा फ़ोन उठाना भी उचित नहीं समझा। अब इस तरह दुनिया के सामने अपने भाई के लिए हमदर्दी दिखाना बंद करिए आप। अच्छा तो तब होता जब उनके जीते जी आप उनके लिए कुछ करते। उनके बीमारी के बाद सारे नाते रिश्तेदारों ने हमें अकेला छोड़ दिया था। मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, तब आप कहाँ थे देवर जी? जब उनके इलाज में हमारा खेत बिक रहा था तब आप कहाँ थे? इसलिए यह दिखावा करना छोड़ दीजिए और चुपचाप अस्थियां मुझे दे दीजिए और अपना रास्ता पकड़िए। हमें आपकी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशीला की बात सुनकर उसका देवर गुस्से में ज़ोर से अपने भाई की अस्थियों को जमीन पर पटक कर कहा, लो संभालो अपने पतिदेव की हड्डियाँ, तुम लोग इसी लायक थे। इतना कहकर वह अपने परिवार को लेकर अपने घर चला गया। सुशीला ने उन अस्थियों की पोटली को उठाकर माथे से लगाया और उन्हें लाकर अपने इकलौते कमरे में रख दिया। यह देखकर पंडित जी ने एक बार फिर कहा, बेटी, मृत व्यक्ति के अस्थियों को घर के अंदर नहीं लाते हैं, इससे अपशगुन होता है। तब सुशीला एक दर्द भरी हंसी हंसकर बोली, पंडित जी, अब और कौन सा अपशगुन होना बाकी है? मेरा पति ही मेरी दुनिया था और जब वही नहीं रहा तो अब कैसा सगुन और कैसा अपशगुन। उसके बाद सारे लोग अपने घर चले गए। कोई इक्के दुक्के लोग जो सुशीला के पति के बहुत करीबी थे वह बाहर दरवाजे पर खटिया बिछाकर बैठे रहे। 12 दिन तक शोक चला, फिर धीरे धीरे लोगों का आना जाना बंद हो गया। अभी 5 साल पहले ही सुशीला की शादी हुई थी। वह 3 साल में ही 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। फिर ज्यों ही उसके देवर की शादी हुई वह अपनी पत्नी को लेकर भाई भाभी से अलग हो गया। सुशीला का पति सुधीर बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह सुशीला से बहुत प्यार करता था। दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन सुधीर बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी लाइलाज थी। वह दिन प्रतिदिन ठीक होने के बजाय बढ़ती ही गई। उसके इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। फिर सुशीला ने अपने सारे गहने भी बेच दिए। अंत में खेत भी बिक गया। मगर
फिर भी सुधीर ठीक नहीं हो पाया और वह एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सुधीर के जाने के बाद सुशीला का एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके बच्चों की परवरिश हो जाए। इसके लिए वह दिन रात मेहनत और मजदूरी करने लगी। वह दिन भर मजदूरी करने के बाद रात को खूंटी से टंगी अपने पति की अस्थियों से बातें किया करती थी। कहती थी, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो जी, बच्चे बड़े हो जाए फिर हम दोनों साथ ही गंगा मैया में स्नान करेंगे। मैं आपको अकेले नहीं भेज सकती हूँ जी, मुझे भी आपके साथ चलना है ताकि हम दोनों अगले जन्म में भी एक साथ रहें। कुछ दिनों की बात है जी, वह भी आपके यादों के सहारे कट जाएंगे। लोग तो मुझे पागल समझते हैं जी, कहते हैं घर में आपका भूत रहता है, इस कारण रात को वो इधर नहीं आते हैं। आप भूत बनकर ही चले आओ ना मेरे पास, बहुत मन करता है मुझे आपसे बतियाने को। देखो ना आपकी लाडो कितनी अकेले पड़ गई है। इसी तरह पति के अस्थियों से बातें करते हुए सुशीला के दिन कट रहे थे। वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करके अपने बेटों को पढ़ाती रही। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसके दोनों बेटों ने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिए। फिर सुशीला ने दोनों की शादी कर दी, नया घर बन गया। मगर सुशीला अभी भी उसी कमरे में सोती थी जिसमें उसने अपने पति की अस्थियों को सहेज कर रखा था। एक दिन वह उन अस्थियों से बोली, अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी जी, हमारे दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। अब उनके प्रति मेरा जिम्मेदारी ख़त्म हो गया है जी। अब मुझे भी आपके बिना नहीं रहा जाता है जी, थक गई हूँ मैं अकेले रहते रहते। सुशीला अपने अंतिम दिनों में उस कमरे में ही बंद रहने लगी। उसके बेटे बहू जानते थे कि वह अपने पति की अस्थियों से दूर नहीं रह सकती है, इस कारण कोई उसे परेशान नहीं करता था और न ही उन्हें उन अस्थियों से अलग करने की कोशिश करता था। एक दिन वह भी आया जब सुशीला अपने पति के अस्थियों को सीने से लगाए ही इस स्वार्थी संसार को अलविदा कह गई। उसके दोनों बेटों ने विधिवत रूप से उसका अंतिम संस्कार किया। फिर माँ के कहे अनुसार पिता और माँ की अस्थियों को एक साथ गंगा मैया के हवाले कर दिया। आज एक जोगिन की तपस्या खत्म हुई और उसे उसके पति के साथ ही मुक्ति मिल गई। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता दो आत्माओं का मिलन होता है। अगर प्यार सच्चा हो तो आदमी तो क्या, भगवान भी उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो रोज़ ऐसी कहानी पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।